वैसे तो गंगा जल शुद्ध और पवित्र होता है, लेकिन सावन महीने में सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने देवघर जाते हैं। इस दौरान शिव भक्त पवित्र गंगा जल को स्थानीय पंडित से संकल्प कराते हैं और मान्यता है कि जो श्रद्धालु गंगा जल का संकल्प नहीं कराते उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आपके मन में अगर कभी ये सवाल उठे हैं कि आखिर क्यों है गंगा के जल को संकल्प कराना, तो इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि क्यों जरूरी है गंगा जल को संकल्प कराना। गंगा जल संकल्प कराने के दौरान श्रद्धालु अपने मन में यह संकल्प लेता है कि किसी भी परिस्थिति में गंगा तट से जल उठाने के बाद पैदल यात्रा के दौरान जल जमीन से स्पर्श नहीं होगा। यात्रा के दौरान लाख कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन जल को हर हाल में भोलेनाथ को अर्पण करना है। यात्रा आसानी से कट सके, इसके लिए बोल बम और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना पड़ता है। अगर संकल्प कराया हुआ जल किसी कारणवश जमीन से स्पर्श हो जाता है तो फिर से जल का संकल्प कराना होता है। ऐसा माना जाता है कि सुल्तानगंज गंगा तट से सबसे पहले प्रभु श्री राम ने जल भरकर पैदल देवघर की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने गंगा स्नान के बाद जल का संकल्प कराया था और पैदल यात्रा की थी, जिसके बाद से यह परंपरा चली आ रही है। बीच में अगर कुछ आपत्तिजनक घटना घर में घट जाती है तो भी हम बाबा को जल चढ़ा सकते हैं और इससे हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि बाबा को जल चढ़ाएंगे ही। पहला कारण तो ये, और दूसरा कारण ये भी है क्या कि संकल्प चूँकि हम पहले से प्रेरित हो जाते हैं कि मेरा तन मन धन बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ को ही समर्पित है, और इससे हमें अपने धर्म के पूर्ण प्रतिफल मिलता है। यही सब कारण है। एक बाबा बासुकीनाथ के लिए और बाबा बैद्यनाथ के लिए, बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के लिए एक डब्बा बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाया जाता है, जो यहाँ से कांवरिया सब पैदल चलते हैं। उनके बाद बाबा बैद्यनाथ से बाबा बासुकीनाथ दूसरे डब्बे को अर्पित करते हैं। यूज़ किए जाते हैं मंत्र, जैसे ओम हरिओम तत्सत श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते कलियुगे कलि प्रथम चरणे मासानाम मासोत्तमे उत्तमे मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे, आज द्वितीया तिथि है तो द्वितीयायाम तिथौ। उसके बाद यहाँ से विशेष होता है क्या कि जैसे उत्तरवाहिनी गंगा तट है, उत्तरवाहिनी गंगा जल स्नान बाबा बैद्यनाथ च बासुकीनाथ संकल्प अहम करिष्ये, ऐसे होता है। फिर बाबा को मनाने के लिए, विनती के लिए एक मंत्र भी होता है, वो महादेव महात्मानां महायोगी महेश्वरः महापाप हरंचैव महाकाराय नमः शिवाय। फिर गंगा जी को भी आरजू विनती करने के लिए भी होता है, श्रद्धेय पातक धन शांति श्रद्धेय दुख विनाशनी स्वच्छदा मोक्षदा माँ गंगा गंगेव च प्रमांगति, ये सब ही है। श्रावण मास की तीसरी सोमवारी को लेकर भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी शिवालयों में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बूढ़ानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, मनस्कामना नाथ मंदिर, गोनू धाम के अलावा सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का जलाभिषेक करने के लिए तांता सा लगा हुआ रहा। बताते चले कि सभी शिवालयों को रंग रोगन कर फूल पत्तियों से सजाया गया और शाम में महाआरती का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की पत्नी देवी सती ने जब अपने पिता के घर पर अपने पति शिव का अपमान देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती के रूप में भी उन्होंने भगवान शिव को ही अपना वर चुना। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पार्वती ने कठोर तप किया। सावन के महीने में ही भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। तब से यह पूरा सावन माह शिव और पार्वती दोनों का प्रिय माह बन गया। सोमवार का दिन महादेव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। ऐसे में उनके प्रिय महासावन में पड़ने वाले सोमवार का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आज अधिक से अधिक कांवरिया भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं और ऐसी मान्यता है कि सावन माह के सोमवार को पूजन व जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जो माली को व्रत करते हैं, नियम धर्म से रहते हैं, हर सोमवारी को एक के फल मिलता है, उत्तम फल मिलता है। जो काम रुका हुआ है सबका काम बाबा पूरा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो है बाबा विदेश्वर नाथ, इनके बारे में आप प्राचीन काल का कुछ बता सकते हैं इसी भावना? प्राचीन काल के बाबा बुढ़ानाथ जो हैं आप रूपी हैं और इनका वर्णन शिव पुराण 12 अध्याय में है। बाबा को पूजा वशिष्ठ मुनि, रामचंद्र जी, लक्ष्मण
लक्ष्मण जी रामा अवतार मार के किए हैं। जा रहे थे जनकपुर धनुष जग में, उसी समय आए हुए थे। अच्छा, लोकल श्रद्धालु भी आते हैं पूजा करने, ये बाहर से दूर दराज से भी आते हैं? बहुत आते हैं, पूरे बिहार कौन पूछे, बंगाल, यूपी, हर जगह से लोग आते हैं। सुल्तानगंज से कांवड़ बाबा को बैजनाथ धाम बासीनाथ को चढ़ाते हैं, वहाँ से लौटते हैं, यहाँ से पूजा करते हुए अपना अपना घर को जाते हैं। श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण हो जाती है? हाँ, पूर्ण होती है, तब न लाख का लाख भीड़ है। भागलपुर जिला में चोर गिरोह सक्रिय है। एक ताजा मामला तिलका मांझी थाना क्षेत्र के भीटू के पास डॉक्टर आनंद कुमार के क्लिनिक के सामने का है, जहां लोदीपुर निवासी ब्रह्मदेव कुमार पंडित कचहरी चौक की तरफ से आकर शादी का कैसेट देने के लिए डॉक्टर आनंद कुमार के क्लिनिक में गया था। तभी कुछ ही मिनटों में एक चोर के द्वारा मोटरसाइकिल की चोरी कर ली गई। वहीं सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि चोर ने किस तरह मिनटों में बाइक को गायब कर दिया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो चोर पहले भीटू से कुछ सामान लेकर बाहर निकला और भीटू के सामने में खड़ी बाइक को ले जाने का प्रयास करने लगा। वहीं जब वो वहां सफल नहीं हो सका तो बाहर आकर डॉक्टर आनंद कुमार के क्लिनिक के सामने में लगी बाइक को ट्राई किया तो वहां खड़ी बाइक खुल गई और चोर बाइक को लेकर फरार हो गया। चोर की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर अजगैबी नाथ मंदिर में बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्य के कांवरियां एवं शहर व ग्रामीण इलाकों के शिव भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। शिव भक्तों ने अजगैबी नाथ के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए अजगैबी नाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए बाबा भोलेनाथ की जयकारे लगाए। शिव भक्तों के द्वारा बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ बोल बम के नारे से पूरा अजगैबी नाथ मंदिर सहित पूरा शहर एवं ग्रामीण इलाका गुंजायमान रहा। इस दौरान शिव भक्तों ने बताया कि सावन मास में बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए शिवलिंग में जल चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए खासकर बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के कांवरिया एवं शहर स्थित ग्रामीण इलाकों के शिव भक्त बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। साथ ही बाहर से आने वाले कांवरियों ने बताया कि हमारे छोटे बच्चों को फौज में नौकरी हो, इसके लिए अभी से ही बाबा भोलेनाथ की पूजा सावन मास में करते हैं। वहीं बच्चा हाथ में तिरंगा लिए भारत माता के जयकारे के साथ देवघर के लिए रवाना हुए। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाटों में एसडीआरएफ की टीम सहित पुलिस बल, महिला पुलिस बल की नियुक्ति कांवरिया मार्ग सहित गंगा घाट में की गई थी। साथ ही नगर परिषद द्वारा गंगा घाट सहित मेला क्षेत्र में साफ सफाई अभियान युद्ध स्तर से चलाया गया। विभाग के तमाम अधिकारी मेला क्षेत्र का जायजा लेते हुए दिखे। इस दौरान तमाम अधिकारी एवं कांवरिया सहित शिव भक्त मौजूद थे। नगर परिषद की पूरी टीम स्वच्छता के लिए पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और जब ये मेला शुरुआत हुआ था हमने अपने टीम को एक ही निर्देश दिया था कि इस मेला में सफाई से संबंधित किसी भी तरह की समस्या कांवरिया को फेस ना करना पड़े, उनको ना झेलना पड़े। हम लोग नाले की सफाई बराबर कराते रहे, नाला की उगाही कराते रहे और अलग अलग चौराहे पे डस्टबिन का अधिष्ठापन हो, चाहे हमारे सुपरवाइज़र का जो है मॉनिटरिंग का काम हो, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और इसीलिए आज के डेट में जो है देखा जा रहा है कि नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था फिलहाल हम लोग अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हमारा यही ध्येय रहेगा कि पूरे श्रावण मेले में और ऐसे भी अमूमन भी हम सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे से रखें और उस पर काम करें। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर के द्वारा स्थानीय एसएमएस मिशन स्कूल भागलपुर के प्रांगण में प्राचार्य कौशल किशोर सिंह की अध्यक्षता में प्रेमचंद जयंती सह भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की बैठक संपन्न हुई। प्रेमचंद की तस्वीर पर आगत अतिथियों एवं सदस्यों द्वारा माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रेमचंद के ऊपर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद की रचना कालजयी है। वर्तमान समय में विश्व की समस्या का हल प्रेमचंद की संवेदनशील रचनाओं में दिखती है। आज पूंजीवाद की संकट से आम जन त्राहिमाम
कर रहे हैं, ऐसे समय में प्रेमचंद का निबंध महाजनी सभ्यता और गोदान उपन्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। संवेदना के स्तर पर प्रेमचंद काफी आगे हैं, चाहे इनकी रचनाओं में भारतीय किसान का दर्द हो अथवा पारिवारिक रिश्तों की संवेदनशीलता की जरूरत को दर्शाती है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में रंगराम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आयोजन भागलपुर रंग महोत्सव 2022 के आयोजन पर विचार किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस वर्ष यह आयोजन 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक किया जाएगा। आयोजन में विगत वर्षों की तरह लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस की प्रस्तुति की जाएगी। यह महोत्सव बहुभाषी होगा, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। अब संस्कृत के खिलाफ चलने वाला रंग महोत्सव राष्ट्रीय एकता को समर्पित होगा। मौके पर रंगराम जन सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष दीपक कुमार, SMS मिशन के प्राचार्य कौशल किशोर सिंह, डॉक्टर जयंत जलद, श्वेता भारती, शांतनु गांगुली, रोशन कुमार रवि, जगतराम कर्णपुरी, प्रणब कुमार, मनीष कुमार, डॉक्टर सुमन सोनी, प्रवीण प्रकाश, रमेश कुमार धंधानिया, रवि कुमार सिंह, सत्येंद्र मंडल, मंजुषा गुरु, मनोज कुमार पंडित सहित दर्जनों कला प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा रंगकर्मी कपिल देव रंग ने किया। आगामी होने वाली मनसा पूजा को लेकर मनसा पूजा कमेटी के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें जिले के तमाम पूजा समिति के मेढ़पति मौजूद थे। बैठक की शुरुआत विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित करके और आए हुए सम्मानित सदस्यों को माला पहनाकर बुके देकर किया गया। बैठक में प्रतिमा स्थापित से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक की होने वाली सभी छोटी बड़ी समस्याओं पर विचार किया गया। मीडिया से बात करते हुए पूजा समिति के अध्यक्ष भोला मंडल ने कहा कि विगत 2 सालों से कोविड को लेकर मनसा पूजा स्थगित थी, लेकिन इस बार सामान्य होने के कारण जो भी जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, वो सारे नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से पूजा करेंगे। हार्द वातावरण में हम लोग उत्साह पूर्वक प्रत्येक साल की भांति हम लोग पूजा मनाएंगे और संपन्न भी करेंगे। और प्रत्येक साल जिस रूट से प्रतिमा विसर्जित होती थी उसी रूट से विसर्जित होगी। पहली प्रतिमा प्रवृत्ति की जाएगी और कतारबद्ध फिर लगते जाएगी। प्रत्येक साल 16 के मध्य रात्रि में यह प्रतिमा कलश स्थापना होती है और 17-18 डलिया पूजा होता है। 19 को शोभा यात्रा करके हम लोग विसर्जित करते हैं। प्रशासनिक महत्व में से क्या कुछ आदेश है? प्रशासनिक तरफ से सब जगह हम लोग रात में भी SSP से कल शाम को मुलाकात किए थे। सबों का पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। हम लोग भी आश्वासन दिए हैं कि हमारे मेरपति बहुत ही शांति प्रिय ढंग से लाइन में लगेंगे, मेला संपन्न करेंगे, मेला लगाएंगे और सभी उत्साहपूर्वक अपना कार्य संपन्न करेंगे। मेरपतियों का क्या कहना है? मेरपतियों का कहना है कि हम लोग मनाएंगे और मूर्ति पूजा संपन्न करेंगे उत्साहपूर्वक। हाँ, उसमें गाइडलाइन तो हम लोग सब दिन पालन किए हुए हैं। हम लोगों को तो पिछले 2 बरस मनाने ही नहीं दिया प्रशासन ने और अन्य प्रतिमा बैठी, लेकिन हम लोग प्रशासन ने जो कहा माने। इस बार भी प्रशासन का हम लोग सब दिन माने हैं, आज भी मानेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आज भूष्टा और भूटा के संयुक्त तत्वाधान में प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे के विरोध में 1 दिवसीय विरोध जुलूस का आयोजन किया गया। इसमें प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे को लेकर जमकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे भगाओ और विश्वविद्यालय बचाओ। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय की चरमराई स्थिति को दुरुस्त किया जाए। यह तभी संभव है जब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को अस्थायी कुलपति मिले। कर्मचारियों की स्थिति बदहाल है और छात्रों की स्थिति भी काफी बदहाल है। साथ ही पूरे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्तर में काफी गिरावट आ गई है। ना तो कक्षाएं सही समय पर चलती है और ना ही परीक्षाएं सही समय पर होती है। यहाँ तक कि बच्चे किसी भी नौकरी के लिए क्वालिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट पर विश्वविद्यालय के कुलपति का हस्ताक्षर नहीं होने के चलते वो नौकरी से वंचित हो जा रहे हैं। पूर्ण रूपेण छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। साथ ही साथ भूष्टा एवं भूटा के कर्मचारियों ने भी अपने कई मांगों को लेकर भी विरोध जुलूस निकाला। उन लोगों का कहना हुआ कि हमारी कई मांगे हैं, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लोगों को सिर्फ सांत्वना देने का काम किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, विरोध जुलूस आगे भी किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे को विश्वविद्यालय से हटाने की मांग की। कुलपति की मांग है हमारी कि हमें अस्थायी कुलपति मिले और जो हमारा बहुत सारा ऐसा मामला है, जैसे कि हमारे कंफर्मेशन का है, जो रिटायर्ड पर्सन है उनके पेंशन का है, ग्रेच्युटी का है और इस तरह के बहुत सारे मामले लंबित हैं विश्वविद्यालय में। उसके लिए हमारी ये मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द स्थायी कुलपति की बहाली हो। और 12:15 बजे हम लोगों ने
एक एक पदाधिकारी के चैम्बर का निरीक्षण किया। इसमें जो है प्रोवीसी साहब अब्सेंट थे, प्रोवीसी साहब अब्सेंट थे, एफओ अब्सेंट थे, एफए साहब अब्सेंट थे, दोनों कंट्रोलर अब्सेंट थे। सिर्फ यहाँ रजिस्ट्रार और कंट्रोलर साहब यहाँ प्रेजेंट थे और सारे पदाधिकारी अब्सेंट थे। सिर्फ एक भाई सांसद अब्सेंट हैं, तो उसके बाद तो और लोग यहाँ पदाधिकारी हैं, उन लोगों को तो प्रेजेंट रहना चाहिए। एफए जो हैं अब अभी एफए 12:15 बजे तक वो नहीं हैं, पहुंचे हैं, उनकी प्रोवीसी साहब नहीं हैं। सिर्फ एक भाई सांसद के अब्सेंट नहीं रहने से ये सारा तोहमत सिर्फ भाई सांसद को लगता है। और सब पदाधिकारी क्यों नहीं यहाँ टाइमली आते हैं? 10:30 बजे का टाइम है तो कोई आएंगे 1 बजे, कोई आएंगे 2 बजे। इसलिए सिर्फ कुलपति ही नहीं, इसके लिए सारे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। विश्वविद्यालय में अराजकता और व्यवस्था के लिए कुलपति के साथ साथ उनके सारे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। भागलपुर की नौगछिया के जहांगीरपुर वैसी में कोसी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। पिछले कई माह से यहां पर तेज कटाव के कारण कई घर कोसी में समा चुके हैं। वहीं आज मोहम्मद मोतीन और अशफाक का घर देखते ही देखते कोसी में समा गया। लगातार हो रहे कटाव से लोगों में दहशत है। वहीं कई लोग अपना घर तोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं। जिनका बचा हुआ है वो अब कोसी के तेज कटाव में विलीन हो रहा है। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव में गांव के दबंगों ने कच्ची कांवरिया पथ में एक चाय नाश्ता के दुकानदार को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। वहीं इस मामले में पीड़ित घायल महिला ईना देवी ने बताया कि हमारी चाय नाश्ता की दुकान शिवनंदनपुर के कच्ची कांवरिया पथ के समीप है। गाँव का दबंग विवेक यादव अपने सहयोगियों के साथ हमारी दुकान पर गांजा पीने लगा। मना करने पर मेरे पुत्र पांडव कुमार को लाठी डंडे से मार दिया और जब मैंने मना किया तो मुझे भी लाठी डंडे से मारपीट करते हुए बाएं हाथ को तोड़ दिया। पुत्र पांडव कुमार को गले में भी जख्मी कर पूरी तरह मारा पीटा है। वहीं गांव का दबंग विवेक यादव हथियार दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया है। यहां आपको बता दें कि विवेक यादव गाड़ी लूट कांड में अभियुक्त रह चुका है। वहीं इस मामले में पीड़िता ने थाने में लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तेज गेला न सब ठो जो पिए खाए ला जो करे कौन पीने खाने जाता? गंजे विवेक यादव। हां तब हम के चेकी के रे और टटिया के बगल में क्या करे छो नो खुरखुर तक टटिया तो ठीक है टटिया फाड़ी दलस ले। बस इतने टाइम ये गेले ते को हमरा कौन गया? हां कौन गया? या हमरा बेटा गया। क्या नाम है? हां पांडव कुमार गेला न उनके का लगले झुटो की मोबाइल में ना मोबाइल चले ना ते गो जाय चले आरू तो कल के घोगरा मोबाइल विवेक मोहन ले लेलके। तब विवेक मोहन लेलके त कल के का दोसर हमरा जी अथी खिलेते पे रात में मोबाइल पे भाई ये तंटा बोले हमरा दुकाने जा के ना तो सब हनो करे लगलो मोबाइल और छीन छोड़ करे लगलो। बस एकरा जे छ मारे लगले रात में मारले चल गए। अब मारी उड़ी के तो हम अपनो बेटा घर नहीं यहाँ ले लिए दुकानी पर कि चल की करे मार के मारबे कर लेते चल ये गलो। अभी हन के दुगो बम छ आरू हमें छनो के आरू ई छ बस तोरा के छै रे बिजवाक दमाद तो हमारा पुलिस लेके गेलो से राती यहाँ के ओ विवेक का हम नहीं गेलो छ हमो के छे के ओ विवेक हमरा बेटा नहीं गेलो से के साबु छ है जेते पुलिस लग तोरा क्या हुआ उसके बाद? तब की करलक एकरा घीची के आरू हनो के ले जाए एकरा जे मारा लगले बाजारी का। किसको मारा? है ये पंडव आपका बेटा को? हां हमरे बेटा के मारा लगले। कौन मारा? विवेक यादव ना। बस बा हम जे गेलिए हना करी के बचा ले नहीं मारन नु गोर पड़े छ बस तरा तर पैनो दू पैनो यही मारले छै दू गो है यहाँ फूटी गेलो छै। आपको भी मारा? हां हमरा मारले तो टटिया फाड़ी। क्या कर रहा था वहाँ पे? के धंधा नहीं कर बताई थी दूसरा से मोबाइल बम के छिनवावे छै आ हपट्टी बैठे छै आरू ले छै दूसरा से गांजा पीता था? हाँ गांजो पीवे छै डूबा ढुकले तो कथी सब बोतल तोतल सब में सब कारोबार करे छै। आप मना किए उसको? हाँ मेरा दुकान के बगल में आप मना किए? हाँ हमरा दुकान के बगल में तो नहीं आबो नहीं पियो बा।